आप लोग देख रहे हैं पिंक सीट टाइम्स। मैं हूं बलजीत कुमार सूर्यवंश। मैं जिला बलिया के बोध बिहार कुकरा पे उपस्थित हूं। यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित हैं बोध बिहार में, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो बोध बिहार के जो लीड करने वाले हैं, इनसे हम पूछेंगे, जानेंगे किस बेस पर ये मीटिंग रखा गया था। सर, अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर बीके बौद्ध और इस कुकुरहा बोध बिहार के संस्थापक हैं और विगत 16-17 सालों से हम लोग यहाँ पर यह कार्यक्रम करते हैं और पुनः बीच में कुछ दिनों के लिए मतलब हर संडे को जो आते थे वो बंद हो गया था और पुनः इस 1 सितंबर से जो है हम लोग इसको चालू किए हैं 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। और तमाम हमारे उपासक उपासिकाएं यहाँ आएंगे और अपना जो है बुद्ध वंदना पूजा पाठ और बुद्ध के, बाबा साहब के, सम्राट अशोक के, तमाम हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज के संत गुरु महापुरुष हैं उनके विचारों को सुनेंगे और उनके विचारों पर चलने के लिए जो है आगे बढ़ेंगे। सर, अभी हम आपने मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, देखा आपने बहुत अच्छे बात समझाए। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं? हमारे यहाँ जो उपस्थित लोग हैं बहुजन समाज से हैं और ये बुद्ध की विचारों से लैस हैं। अंतर इनके अंदर यही कमी है कि जैसे बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो जाती है तो कमज़ोर बनाती है, ये इनकी चार्जिंग की कमी है। ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानने वाले हैं, उन पर चलने वाले हैं और ये दीक्षा सहित प्रमाण पत्र लेकर के और अपने परिवार सहित इसमें आगे बढ़े हुए हैं। ये 9 बौद्धों में से आते हैं जो है। हाँ, और उनके सहयोग से बुद्ध विहार का जो कार्यक्रम है पूरे क्षेत्र में, पूरे बलिया जनपद में प्रचार प्रसार चल रहा है और आगे भी चलेगा। सर, आपका यहाँ पे लोग माने उपस्थित हैं, आप दिशा निर्देश क्या देना चाहते हैं? हम दिशा निर्देश यही देना चाहते हैं कि जब तक हम भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेशों का पूरे बढ़िया से अगर पालन नहीं करते हैं, उन पे चलते नहीं हैं, जो भगवान बुद्ध ने तीक्ष्णपनशील सिखाया और लोगों को बताया, उन पे हम चलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही सब कुछ है। बाबा साहब ने ही बताया, शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा का मतलब होता है सामाजिक, व्यवहारिक और नैतिक उत्थान होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम नौकरी के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को विचारधारा का परिवर्तन है और यह विचारधारा ऐसी विचारधारा है कि बुद्ध के वजह से ही दुनिया में पूरे भारत की पहचान है और विश्व गुरु का दर्जा बुद्ध की वजह से मिला है। तो यहाँ जो लोग भी आते हैं, आए हैं, आ रहे हैं, वो विश्व गुरु के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आते हैं। और भारत में जो लोग बाहर से आते हैं वो उनकी पहचान है, बुद्ध की वजह से उनकी पहचान है। हाँ, तो यहाँ यही सिखाया जाता है, बुद्ध के विचारों उपदेशों को देशना की जाती है। सर, अभी आपने बताया, अभी मैं सुना भाषण दे रहे थे, तो जो हमारे पूर्व में अभी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, जो अपने इंडिया से बाहर जाते हैं तो बुद्ध विचार के धारा बोलते हैं, क्या इस पर क्या राय है? प्रधानमंत्री जो बाहर जाते हैं तो वो बोलते हैं यही कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अब चूंकि वो उनकी मजबूरी है, अगर बाहर जाकर के अदर कंट्री में, अदर देशों में जाकर के अगर वो ये बोलें कि मैं रामकृष्ण हनुमान की धरती से आया हूँ, तो लोग उनको डिसलाइक करेंगे। वहाँ उनको इतना बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा कि अब वो बेचारे अकेले थकेले पड़ जाएंगे जो है। इसलिए उनको मजबूर होकर के और बोलना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। पूरे विश्व में बुद्ध से ही इस भारत की पहचान है। और ह्वेनसांग चीनी यात्री जो फायान जो आए थे भारत में 6ठी-7वीं शताब्दी में, वे लोग तो बताए हैं अपने यात्रा वृत्तांत में कि भारत में मुझे जो है बुद्ध और अशोक के सिवा कुछ मिला ही नहीं। तो ये जितने बाबा लोग हैं, भगवान देवी देवता दिखाई देते, ये सब फर्जी हैं, काल्पनिक है, उनका कोई इतिहास नहीं है। तो इसलिए मजबूर होकर के मोदी जी को बोलना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और मैं शांति का उपदेश लेकर के आया हूँ, शांति दूत के रूप में आया हूँ। तो अब यहाँ के लोग समझ रहे हैं इस बात को, मोदी जी की मजबूरी को भी लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इसलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि दम है तो बुद्ध में ही दम है। तभी तो जाकर के बाबा साहब ने बौद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और लोगों को जो है 22 प्रतिज्ञाएं दिया और उनके वजह से आज जो है दुनिया में परचम लहरा रहा है। विश्व गुरु का सभी लोग चाह रहे हैं, सभी देश जो है
बुद्ध को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो बुद्ध की वजह से देखते हैं। हाँ, ये इतिहास रहा है। सर मान लीजिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अच्छा ये बताइए, हम देखें हैं तो जितना बुद्ध जी का जैसे मंदिर नहीं है उतना देवी देवता का लाखों मंदिरें हैं, इस पर आपका क्या विचार है? इसमें देखिए, पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है जी तमाम खुदाइयाँ किया है, जी उसके उदाहरण हैं। तमाम खुदाई हुआ है, उसमें बुद्ध के ही अवशेष मिले हैं। सम्राट अशोक के लाट मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, और जो भी मिले हैं ब्राह्मी लिपि यानी कि पाली भाषा में मिले हैं, यानी संस्कृत में भी कोई नहीं है। इस समय उस समय संस्कृत भी नहीं था। अब सोचिए 2500 साल पहले संस्कृत का उद्गम ही नहीं था, संस्कृत था ही नहीं। तो जो धर्म कहे जाते हैं कि सनातनी सनातनी एस धम्मो सनातनो, ये बुद्ध का उपदेश है। सनातन धर्म बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश है, और बुद्ध ही सनातन धर्म है, बुद्ध का मार्ग ही सनातन है। वही उनके बुद्ध से पहले 27 बुद्ध पैदा हुए हैं। आप सारनाथ में जाकर के देख सकते हैं 28 बुद्ध जो हैं, बुद्ध को ये बुद्ध हैं, ये 28वें बुद्ध हैं। इनको लेकर के 27 बुद्ध और ये 28वें बुद्ध, सबका वहां फोटो मूर्ति बना हुआ है। इसलिए जो है सबको मजबूर होकर के बोलना पड़ता है। अभी इतना ही नहीं है, राष्ट्रपति भवन में आप जाइए देखिए तो बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई है। यह भी बहुत बड़ा प्रमाण है। जितने भी विदेश से राजनयिक आते हैं सर्वप्रथम उनको नमन करते हैं। अशोक स्तंभ भारत सरकार है, ये आप देख ही रहे हैं। तो इसको देखने से हमारे जो बहुजन समाज के मूल निवासी जो जनता है 85 समाज की, वे समझ रहे हैं और अपने इतिहास को बढ़िया से पढ़ रहे हैं। और ये भारत में बहुत बढ़िया जो आंदोलन होने वाला है, ये समय आ रहा है कि अब आंदोलन होगा, और ऐसा आंदोलन होगा कि पुनः भारत बौद्धमय बनेगा बौद्धमय। ठीक है, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में मेरा मेन फोकस यही होगा, यह जो पूरे भारतवर्ष में जितने छोटे बड़े बुद्ध विहार हैं, उन बुद्ध विहारों के जो है सभी जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, वे जो है 9:30 बजे से 11:30 बजे समय पर विशेष ध्यान देना। 9:30 से 11:30 आप